हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। इस अजीबो गरीब दुनिया में आपका स्वागत है। हमारी दुनिया थोड़ी सी अजीबो गरीब ही है, क्योंकि एक तो देखो जिस बारे में हम बात करते हैं जैसे यूनिवर्स, वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सोचिए और अमीर बनिए, है ना। तो एक तो इन बातों पे हर कोई विश्वास नहीं करता, और ये बातें हम हर किसी के आगे बोल भी नहीं सकते, क्योंकि लोग हमको पता है क्या कहते हैं, पागल समझते हैं, पागलों जैसी बातें करता है ना। वो एक गाना है ना कि प्रेमी आशिक आवारा, पागल मजनू दीवाना, मोहब्बत में ये नाम हमको मिले हैं, तुम्हें जो पसंद हो वही फरमाना। तो ऐसा कुछ हमारा भी होता है कि हमारा ऐसा सिस्टम रहता है कि कभी कभी हमको खुद पे डाउट हो जाता है, यार सही रास्ते जा रहा हूँ कि गलत रास्ते जा रहा हूँ। तो देखिए, यूनिवर्स जो है वो हमेशा आपसे बात करता है, ठीक है। आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो हमारा कुछ ऐसा है कि जैसा कि मैंने कहा कि हम एक तो ये बात हर किसी के सामने कर नहीं सकते, पर हाँ एक बात और है, ये बात करने वाला अगर आदमी मिल गया तो फिर हम उसको छोड़ते भी नहीं है ना। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि शादी में मैं कहीं गया तो वहाँ पे 99 लोग एक तरफ और एक इंसान एक तरफ, मेरे को कोई ना कोई ऐसा मिलता है जो मेरे साथ कनेक्ट हो जाता है, हमारी खूब सारी बातें भी होती है। कई बार तो बातें भले ऐसे नहीं होगी, बस ऐसे ही आंखों आंखों में बातें हो जाती है। मतलब लड़की की नहीं कह रहा हूँ, लड़का लड़की है ना, जो भी है, बट इस तरह की बातें यूनिवर्सल जो चीज़ें हैं वैसा है ना। आंखों आंखों में भी तुम गड़बड़ करा दोगे। अभी पता चला मेरी घर वाली ने वीडियो देख लिया तो बोले किससे बात करी थी आंखों में। मतलब ऐसी वाइब्रेशन वाले इंसान से और अच्छी बातें करते हैं हम। तो अब बात यह है कि यूनिवर्स जो होता है वो हमको साइन देता है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं, चलते जाओ। कहीं वो साइन क्यों देता है? क्योंकि हमको कई बार बीच में डाउट हो जाता है, यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि यार मैं अकेला कहीं मेरा कहीं माइंड वाइंड गड़बड़ तो नहीं है यार, क्योंकि इस बात को कोई समझ नहीं रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, द सीक्रेट मूवी जो है उसमें एक बात लिखी है कि एक रहस्य जो हम उसमें, आप वो मूवी देखना, द सीक्रेट मूवी जैसे शुरू होती है तो उसमें एक लाइन आती है कि एक रहस्य जो हमसे छुपाया गया है और इस दुनिया के केवल 2% लोग उस रहस्य को जानते हैं, तो उन 2% में हम हैं। तो चिंता नहीं करना, हम सब सही रास्ते पे हैं। और यूनिवर्स हमको हमसे कैसे बात करता है, कैसे हमको वो बताएगा कि बिल्कुल सही जा रहे हो, चलते जाओ चलते जाओ, सब कुछ बढ़िया होने वाला है, चलते जाओ चलते जाओ, ठीक है। और इसके लिए आपके अंदर से ही इंट्यूशन पैदा होगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, जैसे मेरा जो ये वीडियो है तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई आपको बता रहा है तब जाके आप देख रहे हैं। कई बार लोग बताते हैं किसी को, कोई अपने बेटे को भेजता है, बेटा ये वीडियो देखना, अरे मम्मी मेरे को नहीं देखना है, अरे बेटा ये वीडियो देखना, अरे यार पापा फालतू चीजें आप देखते रहो, मेरे को नहीं देखना है। जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेगा तब तक वो उसका दिमाग ही नहीं चलेगा कि मैं उसको देखूं, या वो उसके दिमाग में वो चीज आएगी नहीं। और ये इंट्यूशन आता है अंदर से, मतलब आपके सामने से वीडियो आएगा, सामने से किताबें आएगी, सब कुछ सामने से आएगा, सब कुछ भेजा जाएगा, ये देखिए ये देखिए। और आप देखेंगे, आपके अंदर से इंट्यूशन आएगा, कहीं ना कहीं जो चीज आप देख रहे हैं आपको ऐसा लगेगा कि यार ये शायद मुझसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, शायद इस बात को मैं पहले से कहीं जानता हूं, शायद ऐसा मुझे लगता है कि हाँ ये बात सही है, हाँ ऐसा होता है, कुछ तो है। मुझसे ऐसे कई लोग मिले हैं जो बोलते हैं सर मेरे फैमिली में, मैं जैसे ये बातें किसी को बताता हूँ कि तुम जैसे किसी कोई जॉब की तैयारी कर रहा है तो उसको बताते हैं कि तू ये अच्छा विजुअलाइज कर, अच्छा सोच। बोले अच्छा सोचने से हो जाता है तो सब अच्छा नहीं सोच लेते क्या? वो बात ही नहीं मानता है सर। मैंने कहा बस वही बात है। मैंने कहा आपको किसी ने मनवाया इस चीज के लिए? बोले नहीं मुझे नहीं मनवाया, मेरे तो पता नहीं क्यों अपने आप मुझे कुछ ऐसा लगा और धीरे धीरे मेरे सामने बहुत सारी चीजें आई, मिरेकल्स हुए और मैं इन चीजों में आ गया। तो सबसे पहला साइन ये है कि आपका अगर इंट्यूशन है इस चीज को लेके, अंदर से आपकी ये चीज आ रही है कि मुझे इस चीज पे विश्वास है, थोड़ा बहुत ऐसा कुछ होता है, विजुअलाइजेशन जैसा कुछ होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ होता है, तो बस मान लीजिए कि वो यूनिवर्स ही आपको ये विश्वास दिला रहा है। पहली बात तो ये, ठीक है। ये मत सोचना कि यार मेरे परिवार के लोग, आप एक और चीज नोट करना, अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप अपने रिश्तेदारों में 20 रिश्तेदार को ढूंढना, 10 को ढूंढना और उनसे इस विषय में पूछना बस
कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, वाइब्रेशन पता है, फ्रीक्वेंसी पता है? तो बोलेगा ये क्या होता है? तो खुश हो जाना उसको सुन के, वाह वास्तव में यार यूनिवर्स ने मुझे चुना है, कुछ तो बात है मेरे अंदर, है ना, कुछ तो मैंने अच्छे कर्म किए हैं कि मुझे एक सही रास्ते पे ले जाया जा रहा है, और कोई है जो मुझे पुश कर रहा है। वो चाहे हमारे एंसेस्टर हो सकते हैं, चाहे कोई भी हो सकता है, और वो मुझे ही क्यों ले जा रहा है? मेरे कुछ ना कुछ कर्म रहे हैं ऐसे जिसकी वजह से मैं सही जगह जा रहा हूँ, कोई गलत जगह नहीं जा रहा हूँ। दूसरा साइन आपको मिलेगा कि यूनिवर्स आपसे बात करता है नंबर्स में। देखो यूनिवर्स लैंग्वेज नहीं समझता। जैसे अभी एक बात बताओ, यूनिवर्स क्या करे, मान लो आप अगर किसी दूसरे स्टेट में हैं, वहां पे आपकी कुछ लैंग्वेज चलती है, जैसे मेरी यहाँ पे हमारी लैंग्वेज जो चलती है, हम जो घर में बात करते हैं, आप नहीं समझ पाओगे उसको। या आप जैसे अभी हम केरल की तरफ घूमने गए थे, तो वहां वो लोग क्या बोल रहे हैं हमको समझ ही नहीं आ रहा है ना, तो हम बस सुन रहे हैं उसको। फिर दूसरा बीच में ट्रांसलेटर बुलाना पड़ता है, हमारे जो ड्राइवर साहब थे उनको बुलाना पड़ता है, बोलो क्या बोल रहा है, इसको ये बताओ, उसको ये बताओ, तो वो ट्रांसलेट करता था बीच में और हम तक संदेश पहुंचा था। तो ऐसे ये जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये यूनिवर्स नहीं समझता। यूनिवर्स समझता है आपकी फीलिंग को, और यूनिवर्स हमेशा बात करेगा नंबर्स में, जिसको हम बोलते हैं एंजल नंबर्स। आपको कहीं पे भी दिखेंगे 1111, आपको दिखेंगे 2222, आपको दिखेंगे 1010, आपको दिखेगा 333, 444, 555, 666, 777। ऐसे आपको नंबर्स दिखने शुरू हो जाएंगे, और जैसे नंबर दिखेंगे और आपका ध्यान एकदम रुक जाएगा वहां पे, यार और यार मेरे को एंजल नंबर दिखा, और यार मेरे को, तो ये क्या है? ये ऊपर वाला आपको साइन दे रहा है कि चलते जाओ ईमानदारी से, गड़बड़ मत करना, सही रास्ते पे चलना, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई ईमानदारी छोड़ दो, क्योंकि आप जो जा रहे हो बिल्कुल करेक्ट जा रहे हो, बस चलते जाओ, आपकी मंजिल बिल्कुल करीब है, आने ही वाली है। मैं आपके साथ चल रहा हूँ पीछे पीछे, बस थोड़ा सा सब्र करना, घबराना मत, चिंता मत करना। अगर कोई परेशानी भी आ रही है, मान लो कोई परेशानी भी है, आप झेल रहे हैं अभी वर्तमान में, तो ये भी एक योजना है, ये आपको वहां पहुंचाने का एक पार्ट है, योजना का एक पार्ट है। क्योंकि अगर हो सकता है कि आपके जीवन में ये समस्या नहीं लाई जाती, जैसे किसी को ओवर थिंकिंग है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, और वो इस माध्यम से इधर आ गया, किसी के कोई रिलेशनशिप वाली प्रॉब्लम है, वो इस माध्यम से इधर आ गया, तो आपको ये बताया जा रहा है कि बिल्कुल चलते जाओ, ये समस्या को समस्या मत समझो, ये केवल एक योजना का पार्ट है, कुछ समय बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी, ये वास्तविक बात है, और आप एक सही रास्ते पे लग जाओगे। पर ये समस्या का लाना भी जरूरी था, क्योंकि कई लोगों के जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी आता है जब वो किसी मुसीबत में पड़ते हैं, जब कोई ना कोई उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, उसके बाद में वो उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, तो वो सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते वो यहाँ तक पहुंच जाते हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में घुस जाते हैं, ढूंढते कुछ और हैं, पहुंच कहीं और जाते हैं। तो ये सब यूनिवर्स करता है, उसके साइन है कि बिल्कुल चले जाओ, ये समस्या मैंने ही पैदा करी है, ठीक है, और इससे बाहर भी बहुत जल्दी निकल जाओगे, लेकिन तब तक आपको जो लेसन कंप्लीट करना है, ठीक है, उस तरफ भेजने के लिए ये एक पार्ट है। तो थोड़ा सा इसको सहन करो, लेकिन घबराना नहीं है, खुश होते हुए कि चलो इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो वो आपसे नंबर्स में बात करता है, आपको कहीं ना कहीं दिखेगा 1111, आपको कहीं दिखेगा 2222। अभी कल की बात बताता हूँ। कल शाम को मुझे मार्केट जाना था, तो मैं कुछ लेने के लिए जाना था, तो वाइफ ऑफिस में आई और उसने बोला कि चले मार्केट। मैंने कहा हाँ चलते हैं, कितनी बजी? जैसे मैं मोबाइल उठाता हूँ तो वहाँ पे दिखता है मुझे 18:18, मतलब 6:18, 18:18। मैंने कहा यार देखो ठीक है। अब हम मार्केट चले गए तो हम वहाँ पे जो भी हमको सामान लेना था हम ले रहे हैं, और फिर मैंने मोबाइल निकाला, मैंने कहा चलें? बोले हाँ। तो मोबाइल निकाल के जैसे ही देखा तो वहाँ पे मुझे दिखा 1919, क्योंकि चूंकि मेरी 8 बजे क्लास होती है, तो मैंने कहा देखते हैं कितना टाइम हो गया, तो 1919 में उसको बता रहा। मैंने कहा देख, ऐसा और कई बार होता है। 11:11 तो नॉर्मली मतलब कई बार मैं सुबह का टाइम देखता हूँ, 11:11 मुझे दिख जाता है। तो ऐसा ये नंबर्स में तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, सर मुझे एंजल नंबर दिख रहे हैं सर, अब क्या होगा? अरे क्या होगा, खुश हो जाओ, बढ़िया होगा। तो इस तरीके से बात करता है। और बताऊं, और यूनिवर्स आपसे कैसे बात करता है? आपको ड्रीम्स और कुछ विजन्स, ऐसे आपको कुछ ड्रीम्स में कुछ ऐसी चीजें दिखने लग जाएगी, आपको ऐसे ही बैठे बैठे ऐसे कोई विचार आ जाएगा, ठीक है। आप मोबाइल चला रहे होंगे, मोबाइल पे आप देखेंगे कुछ ना कुछ ऐसी चीज आपके सामने आ जाएगी जो कि यूनिवर्स से रिलेटेड होगी। उसमें लिखा हुआ आएगा थैंक यू यूनिवर्स मुझे सब कुछ देने के लिए। कोई इंसान आएगा जो यूनिवर्स के बारे में बात करेगा, कोई इंसान आएगा एनर्जी के बारे में बात करेगा, ठीक है। आपके इनसाइट्स
थ्रू मेडिटेशन आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होगा कि मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, या जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा, आप ऐसी बुक्स के संपर्क में आएंगे, ऐसे सॉन्ग्स के संपर्क में आएंगे, ऐसे आर्ट के संपर्क में आएंगे, आपको कहीं ना कहीं ऐसी कलाकृतियां दिखने लग जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपके साथ होगी कि आप बोलोगे यार ये क्या हो रहा है, समझ रहे हो, आप नेचर से कनेक्ट हो जाओगे, आपको बढ़िया लगेंगे फूल पौधे पत्ती, है ना। इसके अलावा आपके सेंसेशन, आपको अंदर से कुछ ना कुछ फील होगा, ठीक है, फीलिंग कुछ ना कुछ ऐसी अजीब टाइप की फीलिंग आपको आएगी, अच्छा लगने लगेगा, तो अच्छे साइन है, बढ़िया चीजें हैं। रिपीटेटिंग वर्ड्स और थीम्स, आपको कोई भी वर्ड्स जो है वो रिपीट दिखेंगे। एक बार क्या हुआ, मैं एक जगह कपड़े ले रहा था, कोई मेहमान आए थे, उनको दिलाने के लिए गया, तो वहाँ पे जो मेरे साथ में जो मेहमान थे, मतलब सेम एज के ही थे, तो वो ऐसे ही जैसा होता है ना, वो किसी को दिखा रहा है मुझे, मैंने कहा कि देख देख देख, है ना, जैसे सामने कोई होगा अच्छी सुंदर लड़की, तो वो कह रहा देख कितनी सुंदर लड़की है, तो मैंने बोला उसको, मैंने कहा ये सब मोह माया है। जैसे मैंने बोला माया, और उधर से वो जो दुकान वाला था वो बोला अरे माया वो शर्ट देना वहां से। मैंने कहा यार ऐसा मेरे साथ कई बार चीजें होती है। तो ऐसी चीजें आपको सुनने में आती है, कहीं भी कोई भी नाम आपको बार बार दिखेगा, नंबर ज्यादा दिखते हैं। इंट्यूशन एंड गट फीलिंग्स, किसी भी चीज को लेकर एक इंट्यूशन आएगा आपको, मतलब कोई बताएगा नहीं पर अंदर से लगेगा कि यार कुछ तो है ऐसा, ऐसा आपके साथ हो रहा है, सही रास्ते पे जा रहे हो। ये मत सोचना कि यार कहीं मैं मेरा गड़बड़ तो नहीं, बिल्कुल सही आप जा रहे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चलते जाओ। ये एक अलग ही दुनिया है और बढ़िया दुनिया है, बेहतरीन दुनिया है। ये आपको गलत काम नहीं करने देगी, गलत लोगों से कांटेक्ट नहीं करने देगी आपको। अपने आप समझ जाओगे कि ये इंसान जो है सही नहीं है, इससे बात नहीं करनी चाहिए। और जितने भी नेगेटिव लोग होंगे अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे, उनको आप पसंद ही नहीं आओगे, बोले अरे क्या है। आप स्पिरिचुअल होने लगोगे, धीरे धीरे आपका मन स्पिरिचुअलिटी में जाएगा, आप भगवत गीता पढ़ने लगोगे, आप कोई स्पिरिचुअल बुक में आपको बड़ा आनंद आएगा, कर्म से रिलेटेड चीजें आपको पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा, समझ रहे हो। ये सब साइन होते हैं, तो ये सब चीजें आपके साथ हो रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन, चलते जाओ, चिंता नहीं करना। आपको गाना सुनना बड़ा अच्छा लगेगा, गाना सुन अच्छा लगेगा, नाम जाप करने में आपको रुचि लगने लगेगी। ये सब मतलब आपको ऊपर वाला सपोर्ट कर रहा है, सही पाथ पे ले जा रहा है। बस एक चीज याद रखना, ईमानदारी रखना, बेईमानी मत करना, किसी का भी एक रुपया कभी खाना नहीं किसी तरीके से, और अच्छे कर्म करना है, सत्कर्म करना है। बस ये चीजें आप कर लोगे, फिर देखो अगर चमत्कार नहीं होता है। ठीक है, चलिए वीडियो में कमेंट करके बताना आपके साथ क्या अनुभव हुए हैं। तो सभी लोग अपने अपने अनुभव शेयर करना। और हमारा जो नया बैच है लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैप्पीनेस कोर्स 7 मई से शुरू होगा, ठीक है, 7 मई से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन शुरू होगा 7 मई से, रात को 9 से 10 लाइव, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको क्या फील होता है। मेरा तो पता है, मेरे रिश्तेदारों ने नाम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन रख दिया था शुरू में, जब मैं ये चीजें अपने आप आने लग गई थी, मैं इसके मतलब इसके बारे में बात करने लग गया था, या